हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। इस बार के एग्जाम में ये टॉपिक पूछा गया था। क्लासिफिकेशन नहीं पूछा गया था, पर इसमें जो बीच में से जो पॉइंट आते हैं उसको पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। आज 10 मिनट में उसको क्लियर करते, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम से क्लियर कर लेते हैं और इजी वे में। अब स्टूडेंट्स, आप जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप आपकी वजह से मुझे नए वीडियो बनाने का मन होता है, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे, ताकि आपके और ऐसे वीडियो मिलते रहे। तो चलो आज एमिनो एसिड को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। चलो एसिड्स लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एसिड हो गए। सबसे पहले उसको क्लासीफाई किस में करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले होंगे एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल बराबर। अब देखो एमिनो एसिड में है क्या, तो कि एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप है एंड COOH ग्रुप दो है, तभी तो एमिनो एसिड ये बनता है। दो ग्रुप है तो एसिडिक है, इसके मतलब इसमें COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों होंगे। कोई भी एमिनो एसिड में दोनों होंगे, उसका नाम एमिनो एंड एसिड है, मतलब दोनों ग्रुप है। बट एसिड ग्रुप है तो एसिड ज्यादा होगा एंड NH2 कम होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बेसिक है तो कौन ज्यादा होंगे? NH2 ज्यादा होंगे एमिनो ग्रुप एंड COOH ग्रुप थोड़े कम होंगे। बराबर, कम के लिए ऐसे कर रही हूं, ज्यादा के लिए टिक में। बट न्यूट्रल है तो उसमें क्या होंगे, तो कि एसिड और एमिनो दोनों सेम होंगे। दोनों ग्रुप के जो भी COOH NH2 दोनों के दोनों सेम ही होंगे। अब देखो एसेंशियल एमिनो एसिड, देन उसके बाद आता है एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल। बराबर है, सबसे पहले लिख देते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड एंड आएगा नॉन एसेंशियल। इस बार ये टॉपिक पूछा था, एसेंशियल क्या है एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। सबसे पहले एसेंशियल मतलब हमें जरूरत है इसको बाहर से लेने की, और इसका मतलब है हमें जरूरत नहीं है बाहर से लेने की। इस नहीं है बाहर लेने की मतलब वो, तो कि वो बॉडी में बन रहा है, वो हमारी बॉडी में ही बन रहा है, तो इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। नो एसेंशियल मतलब बाहर से लेने की जरूरत है, क्योंकि वो बॉडी में नहीं बन रहा है, वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको बाहर से लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? बॉडी में बन रहा है और बॉडी, तो ये भी हमें पता चल गया। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल क्या है, मतलब इसको सिंथेसाइज करने की जरूरत, सिंथेटिक लेने की जरूरत है, इसको सिंथेटिक लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बराबर, ये बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था। और इसके पहले प्रीवियस में हमने ये टॉपिक में से लिया था, मैंने स्टार करके दिखाया था, आपको याद आ रहा है? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को ऐसे स्टार करके दिखाया था, याद आ रहा है? तो प्रीवियस लेक्चर आप मेरा देख लो, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। बराबर है। अब ना उसके क्लासिफिकेशन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या आएगी? सबसे पहले तो वो कैसा है, तो कि यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूजफुल है। बराबर, फिर उसके बाद है कलरलेस, कलरलेस है, वो कलरलेस है। देन उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
मेरे राइटिंग मेरे ख्याल से बड़े निकालने की जरूरत है तो आप देख कह सकते हो। देन वाटर सोल्यूबल, मैं हो सके उतना बड़ा निकालती हूँ। चलो वाटर सोल्यूबल, और क्लियर दी देखे वैसे वाटर सोल्यूबल। देन हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखो बड़े ही निकाल रही हूँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इतने बड़े निकालूंगी ताकि आपको मजा आए देखने में, बराबर। हाई मेल्टिंग पे बिहेव लाइक सॉल्ट, लाइक सॉल्ट, क्यों सॉल्ट बिहेव है? तो कि सिंपली एमाइंस में हम देखें, देखो सिंपली एमिनो एसिड में देखें तो NH2 ग्रुप है, NCOOH ग्रुप है। अब देखो ये जो है H प्लस को रिलीज करेगा प्रोटॉन को, और ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और ये रिलीज करेगा, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। ये सिंपली बिहेव उनका है। तो ये अब ये कैसा होगा? तो कि NH3 पॉजिटिव, H प्लस आया, COO माइनस, तो ये माइनस और प्लस मिला के हुआ कैसे? सॉल्ट बिहेव। कैसा बिहेव है उनका? सॉल्ट बिहेव, सॉल्ट बिहेव, सॉल्ट बिहेव है। तो देख ही लेते हैं सॉल्ट बिहेव का। RCH, C++OH, NH2, इनके पास एक पेड़ है। अब देखो, नहीं नीचे दिखाती हूँ, चलो नीचे की तरफ, RCH, C++O माइनस, अब गया ना यहाँ से H, एंड देन NH3 प्लस हुआ। तो ये कैसा बिहेव हुआ उनका? सॉल्ट बीज। तो ऐसे जो एमिनो एसिड है उसको कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। ये सारे के सारे ज्विटर आयन जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले दिखते हैं, चार्ज ज्विटर आयन में दिखते हैं, बराबर। और इसका बिहेव कैसा होगा? तो इसका बिहेव होगा ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। ये एसिडिक और बेसिक ऐसे शो नहीं करेगा, बट ये दोनों वे में करेगा, मतलब एम्फोथेरिक बिहेवियर। कैसा होगा ज्विटर का? एम्फोथेरिक बिहेव, उनका बिहेव ऐसे होगा, एम्फोथेरिक बिहेव होगा। क्लियर? अब देखो ये जो आयन है अल्फा कार्बन वाले, इनमें सब में अल्फा एमिनो एसिड, उसमें अल्फा कार्बन है ना, वो कैसा है? तो कि असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल होने की वजह से वो कैसे हो सकते हैं? तो कि वो एक ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें DNL देखेंगे, फॉर्म करेंगे ना, DLL फॉर्म करेंगे। बट जो नेचुरली हमें मिलते हैं मोस्ट ऑफ नेचुरली एमिनो एसिड है ना, वो सारे के सारे एल फॉर्म प्रेजेंट करते हैं। कौन से? एल फॉर्म, एल कॉन्फ़िगरेशन एंड एल एमिनो एसिड, एल कॉन्फ़िगरेशन एंड एल एमिनो एसिड, सारे के सारे ये है, बराबर है। एल एमिनो एसिड एंड एल मतलब NH2N ये, और उसमें NH2 ग्रुप है ना, NH2 ग्रुप वो लेफ्ट साइड में ही आएगा, वो लेफ्ट साइड में ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। बहुत इजी है, बहुत इजी स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैंने इतनी इजी तरीके से आपको समझाया है कि आपको अभी के अभी याद रह जाएगा। ऐसा है तो मेरे वीडियो को 2 बार देखो, ताकि, और वीडियो में जैसे मैंने क्लासीफाई ऐसे करके दिखाया है ना, ऐसे आप भी अपनी बुक में साथ साथ में लिखते जाओ और करते जाओ। क्लियर है? चलो।
अब आपके लिए बराबर है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये हम टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए बाय के, ओके, चल, टेक केयर एंड बाय।